हमेशा की तरह आज की जो स्टोरी है वो भी मैंने एक इंग्लिश के एनसीईआरटी की बुक में से ली है। बिल्कुल बेसिक स्टोरी है, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हमेशा की तरह एक एक इंग्लिश के वर्ड का हम मीन समझेंगे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। क्या है स्टोरी, क्या है ये चैप्टर? लिटिल टाइगर बिग टाइगर। लिटिल टाइगर और बिग टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ, बड़ा या छोटा। बिग मतलब बड़ा, लिटिल का मतलब छोटा। देयर वॉज अ मदर टाइगर। एक मदर टाइगर थी। तो यहाँ पर देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है हमेशा की तरह। वॉज का मतलब होता है थी, यहाँ पर है थी। देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर यहाँ पर मदर टाइगर के लिए यूज़ हुआ है। मदर टाइगर मतलब टाइग्रेस। स्मॉल यानी कि छोटा, ठीक है। टाइगर कब, कब होता है बाघ का बच्चा। तो एक मदर टाइगर और उसका बच्चा था। दे लिव्ड, दे यानी कि वे, लिव्ड का मतलब होता है रहते थे। सिंपल पास्ट की तरह इस लिव्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म। नियर का मतलब पास। अ रिवर एक नदी, नदी के पास रहते थे। कहाँ पर? में यानी इन यानी में। और शेडी जंगल, शेडी का मतलब छायादार, एक छायादार जंगल में नदी के पास रहते थे। वैन सिंपल पास्ट में ही है ये सेंटेंसेस। जैसे वॉज का भी यहाँ पर ये वॉज का यूज़ हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस में ही इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। जब हम कर्ता की सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताते हैं वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में। वैन द स्काई वॉज डार्क, मतलब स्काई क्या हो जाता था? डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा कह सकते हैं, काला हो जाता था। तो यहाँ पर जो सेंस दे रहा है जब, ठीक है। वैन जब यानी कि रात हो जाती थी या अंधेरा हो जाता था, ये सेंस देता है। द मदर टाइगर हंटेड, हंटेड मतलब शिकार करना। तो शिकार करती थी किसका? फॉर डियर एंड पिग, डियर और पिग का, जब भी रात हो जाती थी। द टाइगर कब, जो टाइगर कब था ना उसका बच्चा। स्टेड, स्टेड मतलब रहना या रहता था। क्या? क्लोज के पास। क्लोज बाय, क्लोज बाय का मतलब होता है के पास। किसके पास? हिज मदर्स साइड्स, उसकी मदर की तरफ वो रहता था जब भी रात हो जाती थी। नेक्स्ट क्या है? वैन द लंगूर मंकी सॉ हर, जब उसको लंगूर मंकी देखता, ठीक है। देखा, सॉ मतलब देखा, सेकेंड फॉर्म। ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल, मतलब तेज़ या कठोर आवाज़ में वो कॉल पुकारता, बोलता कि वॉच आउट। तो वॉच आउट का बहुत मीन होता है। वॉच आउट का मतलब खबरदार रहना, ठीक है। एक तो ये होता है, और होता है ध्यान रहे या ध्यान रहना, ठीक है। ध्यान रहे या फिर कह सकते हैं देखना या फिर सतर्क रहना, ये भी सेंस देता है वॉच आउट का। तो वो क्या कहता है कि सतर्क रहें या खबरदार रहें, क्योंकि वो आ रही होती थी मदर टाइगर। अ टाइगर इज़ कमिंग, टाइगर आ रहा है। द सांभर डियर, जो सांभर डियर था वो बिलोव्ड, बिलोव्ड का मतलब होता है चीखना बहुत ज़ोर की आवाज़ में। द कक्कर डियर बाक्ड, बाक्ड का मतलब भौंकना होता है, चीखना या चिल्लाना भी कह सकते हैं, गरजना बोल सकते हैं, चिल्लाकर बोलना बोल सकते हैं, वो भी चिल्लाकर बोलता। एंड समटाइम्स यानी कभी कभी द गेम गॉट अवे, गेम का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं खेल को कहा गया है यहाँ पर। गॉट अवे, गेट अवे की सेकेंड फॉर्म में भाग जाना, चले जाना, ठीक है। इस तरीके से गेम मतलब वो भाग जाते थे, तो गेम एक तरीके से ओवर हो जाता था कह सकते हैं, तो वो भाग जाते थे तब। तो शी हंटेड दैन फॉर जंगल फॉल, फिर उसके बाद दैन फिर वो क्या करती, किसका शिकार करती? फॉल का। अब फॉल यहाँ पर एक बर्ड है, उसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। फॉर फेजेंट, फेजेंट का मतलब होता है तीतर, ठीक है। ये भी बर्ड है और इसका भी बर्ड के लिए यूज़ हुआ है। एंड फॉर फ्रॉग, और इनका वो शिकार करती जब वो भाग जाते। और वेंट, ठीक है। गो वेंट सेकेंड फॉर्म हो गई चले जाना, तो चले गए। टू द रिवर फॉर फिश, या फिर क्या करती वो, कहाँ चली जाती? रिवर की तरफ चली जाती फिश के लिए। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वो नहीं कर पाती थी हर रात को। क्या नहीं कर पाती थी? शिकार नहीं कर पाती थी। इफ़ द मून वॉज ब्राइट, क्योंकि जब जो मून जो होता था वो क्या होता था? ब्राइट होता था, मतलब जब अंधेरा ज़्यादा नहीं होता था, एक चमक होती थी, ठीक है, चमकीला। द मदर टाइगर ले डाउन, तो मदर टाइगर ले डाउन हो जाती। ले डाउन का मतलब क्या होता है?
आराम से लेट जाना, तो आराम से लेट जाती नीचे। एंड वेटेड फॉर द डॉन, और किसका इंतज़ार करती थी? डॉन का। डॉन का यहाँ पर किसका? डॉन का मीन दे रहा है कि मतलब सुबह होने का वो इंतज़ार करती है, दिन निकलने का। डॉन इज़ द टाइम ऑफ डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स इन द स्काई बिफोर द सनराइजेज, मतलब सनराइजेज होने से पहले जब वो बिल्कुल लाइट निकलती है ना, मतलब रोशनी सी होती है, वो होता है डॉन, मतलब दिन निकलना या सुबह होना एकदम से। तो शी ट्विस्ट का मतलब होता है झटका मारना, या फिर कह सकते हैं फड़कना, फड़फड़ाना, फड़कना कह सकते हैं। द टिप ऑफ अ टेल, वो झटका मारती है, अपनी जो टिप होती है ना उस टेल की, पूंछ की, ये जो पूंछ है, टेल है, उसकी टिप को वो झटका मारती है। एंड द टाइगर कब क्या करता? पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। जो टाइगर कब था, उसका जो बच्चा था, वो बार बार क्या करता? पाउंस्ड करता। पाउंस्ड का मतलब झपटना, दबोचना, या फिर कह सकते हैं छेड़ना उसको, या फिर बार बार क्या करता? कूदता। ठीक है। इफ़ ही वेंट, ही यहाँ पर इस कब के लिए यूज़ हुआ है? वेंट यानी चले जाना, गया। टू फार अवे, बहुत दूर। द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट, क्या करती? फिर उसको बुलाती मदर टाइगर, मतलब हल्की सी जो घुर्राने की आवाज़ होती है, ग्रंट का मतलब धीरे या बिल्कुल धीरे सी आवाज़, लो धीमे सी, और क्वाइटली बिल्कुल शांत रूप से उसको बुलाती धीमी आवाज़ के साथ। द टाइगर कब कम बैक, और टाइगर कब क्या करता? वापस आ जाता। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे, रहना नियर यानी कि पास, हिज मदर यानी उसकी मदर के पास, डिड नॉट नहीं पसंद था, लाइक मतलब पसंद होना, इन द जंगल में, एट नाइट लेकिन रात को। ठीक है, क्या है यहाँ पर? बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, रात में उसकी मदर के साथ उसको रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वन नाइट, एक रात, द मदर टाइगर वॉज टायर्ड थी, कैसी थी? थकी हुई थी। ठीक है। एंड क्लोज्ड हर, और उसके क्लोज्ड हर आइज़, और उसने क्या कर लिया? अपनी आँखों को बंद कर लिया। ठीक है, क्लोज्ड बंद कर लेना, हर आइज़। द टाइगर कब सॉ, टाइगर कब ने देखा, अ टाइनी फ्रॉग, एक छोटा फ्रॉग देखा, हॉप करता है, जैसे मेंढक जो होता है वो कूदता है, तो उसके लिए फ्रॉग का मतलब मेंढक हो गया, कूदता है वो, हॉपिंग करना। हॉप अलोंग द ग्राउंड के, अलोंग का मतलब साथ या फिर बराबर, या फिर कह सकते हैं साथ में या फिर बगल में, रोड के साथ यानी कि ग्राउंड के साथ क्या कर रहा था? वो हॉपिंग कर रहा था, हॉप कर रहा था, कूदता है, जैसे कि मेंढक कूदता है वैसे ही। द टाइगर कब पाउंस्ड, टाइगर कब कूदा, ठीक है, उछला। बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, लेकिन जो फ्रॉग था वो कूदा अवे यानी कि दूर चला गया, दूर कूदा। जैसे ही उसने पाउंस्ड किया, थोड़ा सा जंप किया, थोड़ा सा कूदा, वैसे ही जो फ्रॉग था वो हॉप करके जंप मार के थोड़ा आगे चला गया। ही चेस्ड, उसने चेस्ड द फ्रॉग, उसने क्या कर लिया? फ्रॉग का पीछा किया। तो चेस्ड का मतलब होता है पीछा करना, तो पीछा किया, सेकंड फॉर्म हो गई। एंड कॉट इट, और क्या किया? पकड़ लिया। कैच इट तो कॉट इट, पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, टर्न मुड़ा, टू शो दिखाने के लिए, हिज मदर उसकी माँ को। बट शी वॉज, लेकिन शी यानी कि वह, वॉज नॉट इन साइट, उसकी दृष्टि से, उसकी नज़र में वो नहीं थी। साइट का मतलब दृष्टि या नज़र, उसकी आंखों के सामने वो नहीं थी। ठीक है। इंस्टेड ही सॉ, इंस्टेड मतलब के बजाय, ही सॉ अ टाइगर को देखने की बजाय, बिगर दैन हिज मदर, अब उसको क्या दिख गया? एक टाइगर दिख गया। इंस्टेड ही सॉ यानी उसके देखने की बजाय उसने क्या देखा? एक बड़ा टाइगर देखा, उसकी मदर से भी। नियर यानी पास, हिम इन द जंगल, उसके पास देखा, जंगल में। द टाइगर्स ग्रीन आईज, जो टाइगर की हरी आंखें थी, ग्लिस्टर्ड करना, ग्लिस्टर्ड मतलब चमकीला या चमकना, तो चमकीली थी। एज ही वॉच द टाइगर कब, जैसे ही उसने किसको देखा? टाइगर कब को देखा, उस बच्चे को देखा। द टाइगर कब वॉज फ्राइटन, टाइगर कब क्या हो गया? डर गया, डरा हुआ। फ्राइटन मतलब डरा हुआ, तो डर गया। ही कुड नॉट, नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका? हाइड, छुप नहीं सका, और ना ही रन कर सका, भाग सका। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, लेट मतलब करने देना कुछ भी काम, जाने दिया उसको, फ्रॉग को दूर जाने दिया, हॉप अवे। द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, अब जो टाइगर था ना,
जो बड़े टाइगर की बात हो रही है। क्रेप्ट मतलब रेंगा, धीरे धीरे चल के आया। अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर, के पास धीरे धीरे करते हुए उसके नज़दीक बढ़ा, मतलब चोरी चुपके बढ़ना, क्रैप्ट अप, ठीक है, इसका मतलब है चोरी चुपके बढ़ना या फिर धीरे धीरे आना, उसके क्लोज। नेक्स्ट क्या है, बट अ रोर, रोर का मतलब शेर का जो दहाड़ना होता है वो। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, एक रोर ने उस जंगल को भर दिया। द रोर ऑफ द मदर टाइगर, किसकी थी वो गर्जन किसकी थी या वो दहाड़ किसकी थी, उसकी मदर टाइगर, किसकी, माँ की। शी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। अब शी फेस द अदर टाइगर, उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, ही वेंट अवे, वो चला गया दूर। द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोर, मदर टाइगर थी उसको पसंद था रोर, अलाउड, जोर से। बिग टाइगर रोर, बड़े टाइगर की रोर। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर, मतलब उसको ज़ोर से दहाड़ना पसंद था कि वो वहाँ पर उस जंगल में हैं। ऑल द अदर एनिमल्स इन, बाकी जो सारे एनिमल्स थे इन किस में, इन द जंगल, कैप्ट फार, जो बाकी जो जानवर थे, एनिमल्स थे, वो क्या करते, कैप्ट फार का मतलब दूर रहे, कीप फार, ठीक है, दूर रहे। फार अवे, दूर, और बहुत दूर रहे। फार अवे मतलब बहुत दूर हो गया, और कैप्ट फार का मतलब दूर रहे, बहुत दूर रहे। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, जो टाइगर कब थी उसको भी पसंद था रोर, दहाड़ना, गर्जन। अलाउड टाइगर कब रोर, एक बड़े टाइगर के दहाड़ की जैसे। टू टेल, बताना कि ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, कि वो भी वहाँ पर था, ये उसको पसंद था, बट जंगल में था। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड, नहीं डरते थे, अफ्रेड मतलब डरना, नहीं डरते थे। एट ऑल का मतलब हो गया बिल्कुल भी। जो टाइगर कब था वो दहाड़ता, वो रोर करता, तो उसकी रोर से कोई नहीं डरता था, ठीक है। अफ्रेड का मतलब डरना। एंड नन ऑफ देम रेन अवे, और ना ही कोई क्या करता, ना ही कोई वहाँ से रेन अवे भागता, ना ही कोई वहाँ से भागता या भागा। बट लेकिन आगे क्या है, लेकिन देयर केम अ ईयर, एक समय, एक साल आया, ठीक है, केम यानी आया, वैन यानी कि जब, द स्मॉल टाइगर कब, जो स्मॉल टाइगर कब था ना, वॉज यानी था, अ फुल ग्रोन टाइगर, एक फुल ग्रोन का मतलब होता है पूर्ण विकसित या बड़ा हुआ टाइगर बन गया, फुल डेवलप्ड एंड मेच्योर टाइगर बन गया। ही वॉकड फॉर, वो चलता था, माइल्स मतलब मीलों, अलोन मतलब अकेला, हंटिंग फॉर गेम, हंटिंग मतलब शिकार के लिए, गेम एट नाइट, गेम का वो शिकार के लिए यूज़ हुआ है, गेम एक खेल के रूप में वो गेम करना, हंट के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, एट नाइट, और रात को वो अकेला मीलों चलता और क्या करता, अकेला ही वो क्या कर सकता था, हंटिंग कर सकता था, शिकार कर सकता था। वैन ही रोड, जब वो दहाड़ता था, टू टेल बताना, ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल, जंगल के अंदर, दैट की ही वॉज देयर, कि वो वहाँ पर था। ऑल द अदर एनिमल्स, और बाकी जो एनिमल्स थे, जानवर थे, इन द जंगल, जंगल में, कैप्ट फार, और फार अवे, क्यों क्या बताता था कि कैप्ट फार, दूर रहे, बहुत दूर रहे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर, ग्रेट महान बड़ा टाइगर, दैट की हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, हैड बीन का मतलब होता है रहना या होना, यानी कभी वो भी रहा था, क्या रहा था, स्मॉल टाइगर कब, एक छोटा बच्चा। हियरिंग हिज ओन लाउड रोर, अपनी जो रोर है, अपनी दहाड़ या फिर अपनी गर्जन को सुनकर। स्माइल्ड, हंसा, टू हिमसेल्फ, अपने आप पर हंसा। अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, बड़ा महान टाइगर हंसा। ये है, यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है, मतलब उसके बाद ये जो स्मॉल कब था वो बड़ा हो जाता है और ये सोचता है। तो इस तरीके से बहुत सारी वोकैबुलरी थी इंग्लिश की, आपने यहाँ पर सीखी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल क्लास के साथ।